हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा में। नगीना लोकसभा उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी हम नगीना लोकसभा के गुनियापुर गांव में हैं। तमाम लोग हैं, अब तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, ये क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद अकरम। मैं नगीना लोकसभा से कस्बा अकबराबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं नगीना लोकसभा से, क्या करें? मुस्लिम समाज उनके साथ है? चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो एक ज़मीनी सतह के लीडर हैं, जो गांव-गांव जाके मजलूमों का साथ, दलितों का साथ, कमज़ोरों का साथ दे रहे हैं और हर आदमी का, हर वर्ग का साथ देते हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि अब के आने वाले वक्त में अगर लोकसभा नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद लड़े तो मुस्लिम समाज चंद्रशेखर साथ के साथ है। और इसलिए कि हमारे जो बड़े कद्दावर उलमाए किराम हैं, यानी आलिम लोग हैं, बड़े बड़े मौलाना हैं, वो भी चंद्रशेखर आज़ाद की हिमायत में है, समर्थन में है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अब के लोकसभा नगीना का मसला है, इंशाअल्लाह आपके कंधे से कंधा मिलाकर दलित समाज के लोग भी और मुसलमान भी इंशाअल्लाह वोट चंद्रशेखर आज़ाद को देंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से भी हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई जुल्म होता है, वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो दलित हो, किसान हो, जाट हो, मुसलमान हो, वो सबके दुख में सुख में काम आते हैं और जाते हैं। और जब हम समझते हैं कि जब लोकसभा में पहुँच जाएंगे तो वो किसानों की भी आवाज़ उठाएंगे, दलितों की भी आवाज़ उठाएंगे। एक पढ़े लिखे लीडर हैं, एडवोकेट हैं, समझदार हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज जो सरकार मौजूदा है, इन्होंने पूरे देश को लूट रखा है, पूरे देश का बहुत बेड़ा गर्क हो गया है। और यहाँ तक कि किसी भी वर्ग का कोई आदमी अगर है वो इस सरकार में कोई खुश नहीं है। तो इसलिए अब आने वाले वक्त में हमें चाहिए कि सरकार को बदलें और ऐसे लीडर को चुनें जो लोकसभा में हमारी सबकी आवाज़ को उठाए। अच्छा, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम तो मुस्लिम समाज के हैं, हमारा अपना इलाका गांव है, हम मुस्तकिल चंद्रशेखर साथ के आज़ाद हैं। और ये दलित भाई खड़े हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, इधर दलित भाई भी खड़े हैं। इन्होंने भी अब के ये कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। क्योंकि हमने 15 साल से वो लोगों को देख लिया है। वो 5 साल की, जैसे अभी मिसाल दी है कि 5 साल की जो खेती है वो काट के ले जाते हैं और कटी कटाई फसल को अपने अय्याशी मक्कारी में उड़ा देते हैं। इसलिए अब वोटर समझदार हो गया है, वोटर सब कुछ पहचान गया है कि ये लीडर कैसा है। अभी हमने इससे पहले 5 साल मतलब चुनाव से पहले अभी गठबंधन की सरकार में गिरीश सिंह को बनाया था, लेकिन ये जितने भी समाज के लोग खड़े हैं, दलित भाई हमारे, कोई बताए कि हमारे 5 साल में कोई यहाँ पे आ रहा हो या किसी के दुख में दर्द में कभी कोई नहीं आया। ठीक। आपका क्या नाम हुआ सर? अब मेरा नाम दीपक कुमार उर्विल्लू है सर। अच्छा दीपक जी, क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले नगीना से, क्या माहौल दिख रहा है आपको? भाई कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे भाई। हाँ। जो 15 साल का इन्होंने बीजेपी का ओम कुमार उतारा, उनसे अपनी सीटें पे तो जीतते नहीं, भी जीतते तो चुनाव क्यों लड़ते? ओम कुमार ने 15 साल तक विधायक नेटवर्क में एक लाइट तो लगवाई नहीं, क्या वह चुनाव जीतेंगे? भाई का एक तरफ चुनाव है, भाई के सामने देश के प्रधानमंत्री भी उतर रहे हैं नगीना सीट पर, मैं नहीं जीत सकता। सब देखो 6 लाख मुस्लिम भाई है, 3 लाख वोट एससी समाज के हैं, 9 लाख हम हैं, बे 6 लाख है, बे 6 लाख है, बे 6 लाख पड़ेगा। हमारे पास तो 9 लाख बैठे हैं, हम कम से कम 3 लाख वोटों से अब भी जीते हुए हैं। भाई क्या सोचकर आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद को सांसद बनाना चाहते हैं? आज की तारीख में कोई बीजेपी से टक्कर ले रहा तो एक ही भाई है, चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर भाई ने पैर जमा दिया ना, तो समझ लो एक हाथी का पैर है, उसे उठाने लिए किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा है। और आप देखो अभी उन्होंने भर्ती करी थी पुलिस की, 4.5 साल में भर्ती निकाल ली है उन्होंने, उसमें नकल होगी, 6 महीने के बाद परीक्षा होगी, 6 महीने से पहले चुनाव खत्म हो जाएगा। अच्छा है भाई, कुल मिलाकर चंद्रशेखर भाई है, किसी को भी दुख सुख में मदद करने लिए भाई जी तैयार है। आज की तारीख में एक ही झंडा है, लीला झंडा, और चंद्रशेखर भाई की कैतली। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? आप लोग? हम ये सोच रहे हैं साहब कि देखो मुस्लिम भाई हाँ समाजवादी में है, हाँ
समाजवादी में रहेंगे तो चंद्रशेखर ही होंगे। ठीक है, अगर हमारे साथ मिल जाओगे तो हमारा झंडा लहराएगा। अच्छा, लहराएगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? राकेश। राकेश जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार नगीना लोकसभा से क्या होना चाहिए? अरे भाई, निकलना तो चंद्रशेखर जी, किसी की दादले इसमें बच्चे तो है नहीं हो। और 5 साल के बाद तो सरकार बदलनी चाहिए, कितनी भी बढ़ जाओ, समझे। 5 साल के बाद तो सरकार, चंद्रशेखर मजबूत लड़का है, गरीब का साथ देने वाला लड़का है, ये तो सबको दी कि यार है भी। हाँ, ऐसी बात है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? युवा है, आप लोग के बीच में चंद्रशेखर आजाद युवा चुनाव लड़ने आए हैं। चंद्रशेखर भाई तो जीते पड़े हैं। हमें पहले से यकीन है पूरा, और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा सबका, जितने भी युवा साथी हैं, सबका और बुजुर्ग का सबका सहयोग पूरा रहेगा इस चुनाव में। तो उम्मीद है कि सांसद बनेंगे तो आपके आरक्षण की बात, रोजगार की बात, संविधान बचाने की बात। सांसद बनने से पहले भी वो हमारे आरक्षण की बात, संविधान बचाने की बात करते आ रहे हैं, और जब सांसद बन जाएंगे तब तो और ज्यादा करेंगे, वो पूरा विश्वास के साथ करेंगे। अच्छा, हाँ, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल उम्मीद है पूरी, हम सब साथ है, पूरे हर चीज से साथ हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि वोट बट जाएगा, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी भी लड़ेगी? हाँ, हम सब भीम आर्मी के साथ हैं। और चंद्रशेखर भाई वोट केतली पर जाएगा सबका, एक साथ ठुक। तो हाथी चलेगा, कमल खिलेगा, या केतली चलेगा? केतली टोटल केतली यहाँ। अच्छा, आप लोग क्या सोच रहे हैं सर? जी सर, हम सोच रहे हैं कि हमारे लीडर ऐसा हो जाए चंद्रशेखर आजाद, अच्छा, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसा लीडर हम चाहते हैं। अच्छा जी, आप क्या सोच रहे हैं बड़े भाई? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी बहुत अच्छे लीडर है अपने आप में। जब उनके पास कोई पद आ जाएगा उस समय अपने आप में पूर्ण विश्वास रखेंगे, हक जताएंगे बोलने का अधिकार, क्योंकि उम्मीद है कि संसद पहुंचेंगे तो कुछ काम जहाँ तक उम्मीद है यही रहेगी कि जहाँ तक है, जब सांसद बन जाएंगे तो पूरा विकास करेंगे क्षेत्र में, ऐसी बात। ठीक। और संविधान की बात भी है, संविधान में भी और पहले से बोलते आए हैं, जब कोई पद आ जाएगा उसके बाद विश्वास के साथ बोलेंगे। ठीक, ये बात सच है। आप लोग क्या कहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एरिया से चंद्रशेखर भाई निकलने चाहिए, क्योंकि वे हमारे हक के लिए बोल रहे हैं, और आज तक हमारे हक के लिए कोई बोलने वाला सामने नहीं आ पाया, और वे हमारे साथ बड़े भाई की तरह हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वे हमारे यहाँ से निकलने चाहिए। अच्छा, तो अभी हम नगीना लोकसभा के गुनियापुर गांव में हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का एक छोटा सा जनसभा हुआ, नुक्कड़ सभा हुआ, जिसमें तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र, तमाम लोग शामिल हुए हैं। और कहेंगे दिखा देने के भाई साहब को। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, रविदास कमेटी रसोई घर है, मंदिर है, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे। तमाम लोगों से ने चंद्रशेखर आजाद ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमको मदद किया जाए और आने वाले समय में हमको सांसद बनाया जाए, ताकि हम देश के बेरोजगार युवा, नौजवान, बहुजन समाज और संविधान की आरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। हमने तमाम लोगों से बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।